पल जल्द ही सेना को इस घटना की खबर मिल गई। उन्होंने पूरी जानकारी को गुप्त रखा और उस शरीर को एक सुनसान गोदाम में ले गए। यह पहली बार था जब इंसानों ने इतना विचित्र जीव देखा था। वह किसी फिल्म की जलपरी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी पूंछ नहीं थी। उसके पास इंसानों जैसी टांगे थीं। जनरल ने उसका नाम वाटरमैन रखा। वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके शरीर में नर और मादा दोनों के अंग मौजूद थे। इसी दौरान उसके गले से मोती जैसी एक वस्तु निकाली गई। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद यही वाटरमैन के बीच सूचना भेजने का माध्यम था। जांच के बाद उन्होंने वह मोती वापस उसके शरीर में रख दिया। अब जबकि उन्हें पता चल चुका था कि समुद्र की गहराइयों में एक और सभ्यता मौजूद है, सेना ने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। कम से कम उन्हें यह जानना था कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। इस बीच जिस वाटरमैन का शरीर छत पर रखा गया था, उसके पास चार्ल्स खड़ा था। उसका दिल इस दृश्य को देखकर दुखी हो रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था, कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ईसाई रीति से उसे अंतिम विदाई दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा कार्य समुद्र और धरती के बीच जीवन मरण की बातचीत की शुरुआत बनने वाला है। सी की खोज यात्रा के पहले भाग में जांच दल सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके संदेश का जवाब इतनी जल्दी आने वाला है। पहरे पर तैनात दो सैनिक अभी भी उस शरीर के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि जमीन बदलने लगी है। उनमें हुई जमीन की सफाई शुरू की। कुछ देर बाद वहाँ से एक हाथ बाहर निकला। स्पष्ट था कि वे दोनों सैनिक ही थे। यह दृश्य देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनके दुखी होने का समय भी नहीं था, क्योंकि समुद्र तट पर उन्हें इंसान जैसा एक और जीव दिखाई दिया। वह स्पष्ट रूप से एक वाटरमैन था, लेकिन इस बार वह अकेला था। संभवतः वह बातचीत के लिए भेजा गया दूत था। जन चालू करने का आदेश दिया। जैसे ही मशीन सक्रिय हुई, बातचीत शुरू हो गई। मैं पृथ्वी के शुष्क भूभागों के संयुक्त राष्ट्र सैन्य कार्यबल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अनुवादक ने जनरल को सलाह दी कि वह सरल भाषा का उपयोग करें, क्योंकि यह दो अलग अलग प्रजातियों के बीच पहली बातचीत थी। अब वाटरमैन ने बोलना शुरू किया। अनुवाद के अनुसार उसका पहला वाक्य था, तुमने हमारे साथी को मार डाला। जनरल ने जवाब दिया, का प्रतिनिधि मानते हैं। तभी समुद्र से और भी वाटरमैन बाहर आने लगे। जनरल ने जल्दी से कहा, मनुष्य युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन सामने वाले ने जवाब दिया, हम पूरी दुनिया से ही जल क्षेत्रों पर नियंत्रण कर चुके हैं। जनरल तुरंत समझ गया कि वैश्विक संकट शुरू हो चुका है। दुनिया भर के समुद्रों में विशाल मूंगे की चट्टानें उभरने लगी। उन पर अनगिनत वाटरमैन दिखाई दे रहे थे। चीन के सीवर पाइप को बैठक स्थल के रूप में तैयार किया गया। साथ ही बातचीत कक्ष में 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल जल टैंक बनाया गया। अब मानव जाति के भविष्य को तय करने वाली बातचीत शुरू होने वाली थी। उपकरण सक्रिय कर दिए गए। अगले ही पल सीवर पाइप से भारी मात्रा में पानी बहना शुरू हुआ और वह विशाल टैंक में भर गया। सबसे पहले 4 वाटरमैन बाहर आए। संभवतः वे सुरक्षा गार्ड थे। फिर 2 ऐसी प्रजातियां बाहर आईं जो जल परियों जैसी दिखती थीं। शायद वे दूत की सहायक या सलाहकार थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जीव सबसे अंत में बाहर आया। उसका रूप काफी हद तक इंसानों जैसा था। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। केट ने तुरंत इंसानों की ओर से बातचीत शुरू करने का संकेत दिया। मानव प्रतिनिधि जोनाथन आगे बढ़ा। वाटरमैन ने कहा, तुम्हें अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। वह पहले ही इंसानी भाषाएं सीख चुका था। अब वह न केवल अंग्रेजी बल्कि अन्य भाषाएं भी समझ सकता था। जोनाथन ने माहौल सुधारने के लिए एक उपहार पेश किया। बर्फ से ढका एक सफेद खरगोश। यह देखा था कि बकले जीवन का सम्मान करना जानता है। क्या तुम मानव जाति के राजदूत बनकर पूरी मानवता की ओर से बात करोगे? बकले ने धीरे से सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। अगले ही पल आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। पूरी दुनिया में प्लास्टिक बरस रहा था। मनुष्यों ने वर्षों तक समुद्र में जो कचरा फेंका था, वह सब वापस लौटा दिया गया था। लोग घबराकर छिपने लगे। हॉल के भीतर मशीन गनों की आवाज गूंजने लगी। सरकारी अधिकारी और वैज्ञानिक तहखाने की ओर भागे। केट ने तुरंत वाटरमैन से यह सब रोकने की मांग की, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, हम केवल तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं। यही कारण था कि वाटरमैन इतने क्रोधित थे। कुछ समय पहले तक दोनों सभ्यताएं शांति से बातचीता है, सच्चा सम्मान और करुणा। एक ही रात में बकले दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। उसके परिवार, अतीत और जीवन की पूरी जांच शुरू हो गई। उसका जीवन साधारण था, सिर्फ एक पूर्व पत्नी और एक 16 साल का बच्चा। लेकिन अब उसकी हर बात 2 सभ्यताओं के भविष्य का फैसला करने वाली थी। केट अच्छी तरह जानती थी कि बातचीत में हुई एक छोटी सी गलती भी युद्ध छेड़ सकती है। इसलिए उसने बकले को बार बार चेतावनी दी कि आगे होने वाली बातचीत में हर शब्द और हर हरकत सोच समझकर करनी होगी। अगली बैठक की तैयारी शुरू हो गई। नदी से जुड़ी पाइपलाइन फिर से सक्रिय की गई। जल्द ही वाटरमैन का दूत वापस आने वाला था। बकले ने केट के निर्देशों का पालन किया और बातचीत फिर शुरू हुई। उसने सामान्य राजनयिक शब्दों से शुरुआत की, लेकिन सामने बैठे वाटरमैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने एक गिलास पानी मांगा। सेना तुरंत नदी से पानी लेकर आई। कुछ ही देर में नदी का पानी बकले के सामने रख दिया गया। तब वाटरमैन ने कहा,
यह पानी मेरे लिए नहीं है, तुम इसे पियोगे। बकले चौंक गया। क्या तुम इसे पियोगे? सैन्य अधिकारी घबरा गए। रुको, पहले इस पानी की जांच करो। लेकिन वाटरमैन ने दोबारा कहा, नहीं, तुम सचमुच इसे पियोगे।